नमस्कार दोस्तों। आज जो बुक समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है द 5 AM रेवोल्यूशन, जिसके लेखक हैं डैन लुका। यदि आप सुबह को जीत लेते हैं तो आप पूरे दिन को जीत सकते हैं। यही है द 5 AM रेवोल्यूशन पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। लेखक डैन लुका इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जो हमें सुबह जल्दी उठना क्यों है क्रांतिकारी। हम में से अधिकतर लोग दिन की शुरुआत अराजकता और जल्दबाजी में करते हैं। अलार्म बजता है, हम बिस्तर से कूदते हैं, बिना ध्यान दिए तैयार होते हैं और भागदौड़ में ऑफिस या काम पर निकल जाते हैं। ऐसे में दिन की शुरुआत तनाव और नकारात्मकता के साथ होती है। परंतु डैन लुका कहते हैं, अगर आप सुबह का पहला घंटा अपने लिए निकाल लें तो आप पूरे दिन पर अपना नियंत्रण पा सकते हैं। यही है 5 AM क्रांति का सार। सुबह 5 बजे ही क्यों? सुबह 5 बजे का समय ऐसा होता है जब दुनिया सो रही होती है, शांति होती है, ध्यान केंद्रित करना आसान होता है और बाहरी विकर्षण नहीं होते। यह समय आपके मन, शरीर और आत्मा के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। लेखक इसे स्वर्णिम घंटा कहते हैं। वह समय जो केवल आपका है। कोई कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सामाजिक दबाव नहीं। इस समय में आप खुद से जुड़ सकते हैं। मानसिक परिवर्तन, मैं सुबह का इंसान नहीं हूं को बदलना। अध्याय 8 का एक और महत्वपूर्ण भाग है दृष्टिकोण में परिवर्तन। बहुत से लोग कहते हैं मैं सुबह का इंसान नहीं हूं, पर लेखक इस सोच को एक पहचान मानते हैं, एक सीमित सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वे सुझाव देते हैं कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। मैं सुबह का इंसान नहीं हूं को बदलें। मैं एक उद्देश्यपूर्ण सुबह वाला व्यक्ति बन रहा हूं। यह मानसिक बदलाव ही आपकी दिनचर्या को रूपांतरित करने की पहली कुंजी है। समय का सही उपयोग। अब सवाल आता है, अगर मैं 5 बजे उठ गया तो उस समय में क्या करूं? लेखक कहते हैं, सुबह का समय ध्यानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। यह समय सोशल मीडिया या टीवी पर नहीं बिताना चाहिए। इसके बजाय इसे आत्मविकास में लगाना चाहिए। कुछ उपयोगी सुझाव। ध्यान, मेडिटेशन, मन को शांति देना और दिन की सकारात्मक शुरुआत करना। जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखना। पठन, रीडिंग, किसी प्रेरणादायक या आत्मविकास पुस्तक को पढ़ना। व्यायाम, एक्सरसाइज, शरीर को सक्रिय बनाना। दैनिक योजना बनाना, प्लानिंग, दिन के लक्ष्य और कार्यों को स्पष्ट करना। यह सभी गतिविधियां मिलकर आपकी मानसिकता, ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। नींद का महत्व 5 बजे उठने के लिए जरूरी है। समय पर सोना। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि यह क्रांति केवल जागने की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली को संतुलित करने की बात है। अगर आप देर रात तक जगेंगे और फिर जबरदस्ती 5 बजे उठेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालेगा। इसलिए नींद की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। डैन लुका कहते हैं, जल्दी उठने का मतलब देर तक नींद का बलिदान नहीं है, बल्कि सही समय पर सोने का निर्णय है। धीरे धीरे बदलाव लाएं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपको यह बदलाव अचानक नहीं लाना चाहिए। अगर आप अभी 8 बजे उठते हैं तो सीधे 5 बजे उठना आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए झटका हो सकता है। इसलिए वे सुझाव देते हैं कि हर कुछ दिनों में अलार्म 15 मिनट पहले सेट करें। धीरे धीरे अपने सोने और जागने के समय को समायोजित करें। अपने बिस्तर पर जाने की दिनचर्या तय करें, जैसे स्क्रीन से दूरी, हल्का संगीत या किताब पढ़ना। यह तरीका आपको एक सतत और स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाएगा। क्यों जरूरी है यह सुबह की जीत? लेखक कहते हैं
कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और पहला घंटा अपने लिए समर्पित करते हैं, तो आप केवल दिन की शुरुआत नहीं करते, आप अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। यह परिवर्तन आपको अधिक आत्मविश्वास देता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। वह इसे माइंडसेट मास्टरी कहते हैं, यानी अपने विचारों और आदतों को इस तरह प्रशिक्षित करना कि वे आपकी सफलता के लिए काम करें, ना कि आपके विरुद्ध। डैन लुका हमें यह सिखाते हैं कि 5 बजे उठना कोई सजा नहीं, बल्कि एक उपहार है। यह हमें दुनिया से आगे निकलने का समय देता है। यह हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें अपने जीवन का नेतृत्व करने का अवसर देता है। अगर आप इस क्रांति को अपनाते हैं, तो यह केवल आपकी सुबह नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकती है। द पावर ऑफ रूटीन। हम वो नहीं हैं जो हम कभी कभार करते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हम हर दिन करते हैं। यही है इस अध्याय का सार। लेखक डैन लुका इस अध्याय में यह समझाते हैं कि दिनचर्या की शक्ति किसी भी व्यक्ति की सफलता, ऊर्जा और आत्मनियंत्रण के मूल में होती है। आप चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आपकी कोई ठोस और अनुशासित दिनचर्या नहीं है, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। लेखक कहते हैं, सफलता का रहस्य आपके रोजमर्रा के कार्यों में छिपा है। जब आप हर दिन एक जैसी उच्च गुणवत्ता की गतिविधियां दोहराते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, पढ़ना, व्यायाम करना, तो ये केवल कार्य नहीं रहते, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह 5 बजे उठकर आत्मविकास में समय लगाता है, तो कुछ ही हफ्तों में वह खुद को और दुनिया को एक अलग स्तर पर अनुभव करता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं, बल्कि दैनिक दोहराव से आता है। दिनचर्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दिनचर्या का उद्देश्य सिर्फ समय को भरना नहीं है, बल्कि उसे अर्थपूर्ण और लक्ष्यपूर्ण बनाना है। डैन लुका बताते हैं कि सुबह की दिनचर्या एक ऐसा तंत्र है जो आपको अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रतिदिन एक कदम और आगे ले जाता है। इस दिनचर्या में क्या शामिल हो सकता है? पढ़ना, नई बातें सीखना और मानसिक विस्तार करना। ध्यान, मन को शांत और केंद्रित बनाना। जर्नलिंग, अपने विचारों, इरादों और आभार पुष्प को लिखना। शारीरिक व्यायाम, ऊर्जा और स्वास्थ्य बढ़ाना। दिन की योजना बनाना, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना। ये सभी गतिविधियां मिलकर एक शक्तिशाली आत्म प्रबंधन प्रणाली तैयार करती हैं। दिनचर्या से आता है स्वतः अनुशासन। लेखक बताते हैं कि जब आपकी सुबह की दिनचर्या स्थिर हो जाती है, तो आप दिन भर के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। आपको हर छोटे छोटे निर्णय पर ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपकी आदतें पहले से तय हैं। इसे ही लेखक कहते हैं, रूटीन रिमूव्स फ्रिक्शन फ्रॉम योर डे, यानी दिनचर्या आपके जीवन से उलझने और टकराव हटा देती है। एक रिचुअल बनाएं, न कि सिर्फ टू डू लिस्ट। बहुत से लोग सुबह उठकर सिर्फ एक लिस्ट पूरी करने की कोशिश करते हैं, जैसे योग कर लिया, किताब पढ़ ली, जर्नल लिख लिया। पर लेखक कहते हैं, यह सिर्फ टास्क नहीं होने चाहिए, ये एक रिचुअल होना चाहिए। रिचुअल यानी एक आध्यात्मिक और मानसिक जुड़ाव वाली प्रक्रिया। आप जब ध्यान करें तो पूर्ण चेतना के साथ करें। जब आप जर्नल लिखें तो अपने दिल की बातें लिखें। जब आप व्यायाम करें तो अपने शरीर की सराहना करें। इस जुड़ाव से दिनचर्या गहराई और प्रभाव प्राप्त करती है। लचीलापन भी जरूरी है। लेखक यह भी मानते हैं कि दिनचर्या में अनुकूलता, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी बीमारी, यात्रा या पारिवारिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं। ऐसे समय में आपको अपनी दिनचर्या को समायोजित करना सीखना होगा, न कि छोड़ देना। यदि कभी 5 बजे उठना न हो पाए तो खुद को दोष न दें, बल्कि उस दिन जितना हो सके उतना करें और अगली सुबह फिर से अपने ट्रैक पर लौट आएं।
यह दृष्टिकोण आपको संतुलन और स्थायित्व बनाए रखने में मदद करता है। दिनचर्या आत्म प्रेम की कुंजी है। डैन लुका अंत में एक सुंदर विचार साझा करते हैं। एक अच्छी दिनचर्या सिर्फ सफलता के लिए नहीं होती, वह इस बात का संकेत होती है कि आप खुद से प्रेम करते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत अपने लिए करते हैं, न कि दुनिया के दबावों के लिए, तो आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं। आप अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करना शुरू करते हैं। और यही आत्म प्रेम जीवन में स्थायी ऊर्जा और आत्मविश्वास लाता है। द पावर ऑफ रूटीन अध्याय हमें सिखाता है कि सुबह की दिनचर्या कोई छोटी बात नहीं है, यह आपके जीवन की नींव है। एक अच्छी दिनचर्या आपके लक्ष्यों की ओर गति देती है, आपके मन को स्थिर बनाती है, आपके शरीर को सक्रिय रखती है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। डैन लुका का संदेश साफ है। रूटीन कोई बंधन नहीं, बल्कि आपकी स्वतंत्रता की कुंजी है। हाउ टू बिल्ड अ 5 AM रूटीन। डैन लुका इस अध्याय में हमें वह व्यावहारिक रोड मैप देते हैं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत 5 बजे से कर सकता है। न केवल अलार्म बजाकर, बल्कि एक ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण सुबह के साथ। वे कहते हैं, सुबह 5 बजे उठना एक आदत नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। पर यह क्रांति तभी संभव है जब आप इसके लिए स्पष्ट, व्यवस्थित और टिकाऊ दिनचर्या तैयार करें। पहला चरण रात की तैयारी से होती है सुबह की जीत। अध्याय की शुरुआत ही एक बेहद प्रभावशाली विचार से होती है। आपकी सुबह की गुणवत्ता आपकी रात की तैयारी पर निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि अगर आप देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहे या भारी खाना खाकर सोए, तो सुबह 5 बजे उठने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए रात में स्क्रीन टाइम कम करें, कम से कम 1 घंटा पहले। सोने से पहले शांतिपूर्ण रूटीन अपनाएं, जैसे किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या ग्रैटिट्यूड लिखना। एक निश्चित सोने का समय तय करें, जैसे रात 9:30 या 10 बजे तक। रात को खुद को आराम देना ही सुबह जल्दी उठने की सच्ची शुरुआत है। दूसरा चरण धीरे धीरे समय बदलें, अचानक नहीं। डैन लुका इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अपने शरीर के साथ लड़ाई मत करो, उसके साथ सहयोग करो। यदि आप अब भी रोज 8 बजे उठते हैं, तो अगले ही दिन 5 बजे उठना एक झटका हो सकता है। इसलिए वे सलाह देते हैं, हर 3-4 दिन में अपने अलार्म को 15 मिनट पहले सेट करें। शरीर को धीरे धीरे समायोजित होने का समय दें। अगर किसी दिन थकान हो तो जबरदस्ती न करें, लचीलापन बनाए रखें। इस प्रक्रिया को जेंटल स्लीप शिफ्ट कहा जाता है, जिसमें शरीर को आदत बदलने का सम्मानपूर्ण समय दिया जाता है। तीसरा चरण सुबह की दिनचर्या को डिजाइन करें, अनुमान नहीं। लेखक कहते हैं कि 5 बजे उठने के बाद सबसे जरूरी है, अब इस समय में करोगे क्या? क्योंकि अगर आप उठकर फिर से बिस्तर में मोबाइल चलाने लगें तो पूरी क्रांति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए अपनी सुबह की दिनचर्या को पूर्व निर्धारित करें। इसमें 3-5 ऐसे कार्य रखें जो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से ऊर्जावान बनाएं। उदाहरण के लिए 5 बजे से 5:10 तक पानी पीना, स्ट्रेचिंग शरीर को जगाना। 5:10 से 5:30 तक ध्यान, प्राणायाम, मन की शांति। 5:30 से 5:50 तक जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड लिखना, आत्मसंवाद। 5:50 से 6:15 तक जर्नलिंग, पढ़ाई, आत्मविकास, दिमाग को सक्रिय करना। 6:15 से 6:30 तक हल्का व्यायाम, ऊर्जा प्राप्त करना। लेखक इसे पावर आवर कहते हैं, आपकी सुबह का पहला घंटा जो पूरे दिन को दिशा देता है। दिन की जीत सुबह तय होती है, जब आप सोचते हैं कि आज करना क्या है। डैन लुका सलाह देते हैं कि हर सुबह अपने दिन के टॉप 3 टास्क तय करें, अपना मूड और इरादा सेट करें। जैसे
आज मैं शांत और केंद्रित रहूंगा। दिन के अंत का विजुअलाइजेशन करें, खुद को जीतते हुए महसूस करें। यह सब मिलकर एक आत्मनिर्देशित और शक्तिशाली मानसिक स्थिति बनाते हैं। 5वां चरण, दिनचर्या को नियमित बनाएं, कठोर नहीं। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक जरूरी चेतावनी देते हैं। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। मतलब यह है कि कभी अगर आप 5 बजे की बजाय 5:30 बजे उठें तो खुद को दोष न दें। दिनचर्या को शक्ति का साधन बनाएं, बोझ नहीं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपनी सुबह के कम से कम 60-90 मिनट अपने लिए रखें, और वो भी हर दिन, न कि सिर्फ सोमवार को। बिस्तर से उठते ही धूप या तेज रोशनी देखें। इससे नींद का हार्मोन मेलाटोनिन कम होता है। मोबाइल को अलार्म के रूप में न रखें। इससे उठते ही सोशल मीडिया में उलझने का खतरा बढ़ता है। सप्ताहांत में भी एक जैसी दिनचर्या बनाए रखें ताकि बॉडी क्लॉक स्थिर हो जाए। हाउ टू बिल्ड अ 5 AM रूटीन। अध्याय केवल सुबह जल्दी उठने का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि कैसे आप उस समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली में संतुलन, ऊर्जा और उद्देश्य ला सकते हैं। डैन लुका का स्पष्ट संदेश है, जब आप अपनी सुबह पर नियंत्रण पाते हैं तो आप अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। हर बड़ा बदलाव एक भीतर की लड़ाई से शुरू होता है, और ये लड़ाई सबसे पहले होती है आलस्य, डर और मानसिक प्रतिरोध से। डैन लुका इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप अपनी सुबह बदलने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे पहले जिस शत्रु का सामना करना पड़ता है वह है रेजिस्टेंस, यानी आंतरिक विरोध। यह अध्याय इस प्रतिरोध को पहचानने, समझने और उससे जीतने के व्यावहारिक तरीके बताता है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध वह अदृश्य ताकत है जो आपको सुबह उठने से रोकती है, जो कहती है आज सोने दे, कल से शुरू करेंगे। यह सब तेरे बस की बात नहीं, तू थक गया है, आराम कर। यह विचार आपकी आवाज में आते हैं, मगर वे आप नहीं हैं। वे उस पुरानी आदतों की आवाज हैं जो परिवर्तन से डरती हैं। डैन लुका कहते हैं, रेजिस्टेंस इज नॉट द एनिमी, इट इज अ कंपस पॉइंटिंग टुवर्ड्स ग्रोथ। यानी प्रतिरोध कोई दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। प्रतिरोध कैसे काम करता है? लेखक बताते हैं कि प्रतिरोध अक्सर इन रूपों में प्रकट होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालना। आत्मसंदेह, क्या मैं कर पाऊंगा? परफेक्शनिज्म, सब कुछ सही नहीं है, अभी शुरू नहीं कर सकता। डर, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो। थकान या आलस्य, आज नींद बहुत प्यारी लग रही है। ये सभी आपके विकास के रास्ते में आने वाले मानसिक अवरोध हैं, और इनसे पार पाना ही असली विजय है। प्रतिरोध को हराने की रणनीतियां। बस 5 मिनट की रणनीति अपनाएं। जब मन कहे मत उठो तो खुद से कहिए, मैं बस 5 मिनट के लिए उठता हूं। 5 मिनट ध्यान करें, जर्नल लिखें या टहलें, और फिर देखिए वो 5 मिनट अक्सर 50 मिनट बन जाते हैं। क्योंकि सबसे कठिन हिस्सा होता है शुरुआत करना। अपने क्यों को याद करें। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मिशन है। आपका मकसद क्या है? क्या आप अपने करियर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं? क्या आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं? क्या आप मानसिक शांति पाना चाहते हैं? हर सुबह अपने वाई को लिखें या दोहराएं। जब क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे आसान हो जाता है। इनर वॉइस को चुनौती दें। जब मन कहे तू नहीं कर सकता, तो आप जोर से कहें मैं जरूर कर सकता हूं। डैन लुका कहते हैं, टॉक बैक टू रेजिस्टेंस, डोंट जस्ट लिसन, आंसर। हर नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक उत्तर दीजिए। उदाहरण, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय बनाऊंगा। आज मूड नहीं है, मूड नहीं, लक्ष्य जरूरी है। एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में बनाएं। आपका माहौल भी प्रतिरोध को बढ़ा या घटा सकता है।
इसलिए अलार्म को बिस्तर से दूर रखें, वर्कआउट कपड़े और बॉटल रात को तैयार रखें। मोबाइल को साइलेंट या डिस्टर्ब न करें, मोड पर रखें। सुबह की लाइटिंग और म्यूजिक पॉजिटिव रखें। जब माहौल आपका साथ देता है तो प्रतिरोध की ताकत कम हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। कभी कभी अकेले प्रेरित रहना मुश्किल होता है, इसलिए लेखक सुझाते हैं कि आप एक दोस्त, साथी या कोच के साथ मिलें जो रोज पूछे कि आज सुबह उठे थे, आपके साथ प्रोग्रेस शेयर करे, आपको प्रेरणा और समर्थन दे। एक साथी के साथ यात्रा आसान और प्रेरणादायक हो जाती है। प्रतिरोध से प्रेम करें, लड़ाई नहीं। सबसे गहरा संदेश इस अध्याय में यह है, रेजिस्टिंग रेजिस्टेंस डजंट हेल्प, एक्सेप्ट इट देन एक्ट एनीवे। मतलब यह कि आप जब प्रतिरोध का सामना करें तो उससे डरें या घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें। कहिए, हां, मुझे उठने में कठिनाई हो रही है, फिर भी मैं उठ रहा हूं। यह दृष्टिकोण आपको शक्ति देता है। करुणा और एक्शन का मेल। हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, आप जीतते हैं। बड़ा बदलाव छोटे निर्णयों से आता है। हर सुबह एक निर्णय। जो मन में डर है वही रास्ता सही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। उसे दोस्त बनाइए। हर दिन जब आप प्रतिरोध के बावजूद उठते हैं, आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं। और यही है असली क्रांति। एनर्जी एंड फोकस इन द मॉर्निंग। डैन लुका इस अध्याय में एक मूल मंत्र देते हैं। सुबह सिर्फ उठना ही काफी नहीं है, उठकर ऊर्जावान और केंद्रित रहना जरूरी है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि सुबह के समय कैसे आप अपनी मानसिक स्पष्टता, शारीरिक ऊर्जा और भावनात्मक स्थिरता को तेजी से बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका पूरा दिन उच्च गुणवत्ता का बने। भाग 8, ऊर्जा क्या है और इसकी अहमियत क्यों? ऊर्जा केवल शारीरिक ताकत नहीं होती, बल्कि यह एक पूर्ण स्थिति है जिसमें शरीर, मन और भावना सभी सजग और सक्रिय हों। सुबह 5 बजे उठने का असली लाभ तभी मिलेगा जब आप उत्साहित महसूस करें, ध्यान केंद्रित रख सकें, प्रेरणा और उद्देश्य के साथ काम कर सकें। लेखक कहते हैं, लो एनर्जी, लो रिजल्ट्स। इसलिए अगर आपकी सुबह नीरस या सुस्त हो तो आपका पूरा दिन बिखर सकता है। भाग 2, सुबह की ऊर्जा का मनोविज्ञान। हमारी ऊर्जा का पहला स्रोत होता है हमारा माइंडसेट। सुबह उठते ही आपके दिमाग में जो पहले विचार आते हैं वे तय करते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। डैन लुका सुझाव देते हैं कि हर सुबह उठते ही आप सकारात्मक संकल्प दोहराएं, जैसे आज मैं पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मन को स्पष्ट करें, थोड़ी देर मौन बैठकर या ध्यान करके अपने इरादों को लिखें। आज का लक्ष्य क्या है? इससे आपका मन जागृत और केंद्रित हो जाता है। ऊर्जा बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। शरीर को जागृत करें, मोशन क्रिएट्स इमोशन। सुबह जैसे ही उठें, अपने शरीर को गति में लाएं। हल्की स्ट्रेचिंग करें, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम करें। 5 से 10 मिनट की तेज चाल से चलें, गहरी सांस लें, फेफड़ों को खोलें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है और नींद गायब हो जाती है। पानी पीना, सुबह का सुपरफ्यूल। रात भर की नींद के बाद शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डैन लुका कहते हैं, सुबह उठते ही एक बड़ा गिलास पानी आपकी ऊर्जा को दोगुना कर देता है। आप चाहें तो इसमें नींबू या हल्का नमक मिलाकर डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं। मोबाइल से दूरी। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना ऊर्जा का रिसाव है। अलार्म बंद करने के बाद उसे साइड में रख दें और कम से कम 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स रखें। सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके लिए हो, न कि नोटिफिकेशन, ईमेल और न्यूज के लिए। प्रकाश और संगीत का जादू। प्राकृतिक प्रकाश, सनलाइट, शरीर को जगाने वाला सबसे प्रभावी टूल है। खिड़कियां खोलिए, तेज रोशनी में आइए,
यह आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करता है। साथ ही हल्का सकारात्मक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे बर्ड साउंड, न्यूरोबीट्स या सौम्य मंत्र आपका मूड ऊंचा करता है। द 5 AM रेवोल्यूशन की अंतिम सीख। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता और आत्म विकास की ओर पहला कदम है। जब आप रोज सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप दुनिया से एक कदम आगे होते हैं। शांति में सोच सकते हैं, स्पष्टता से योजना बना सकते हैं और बिना किसी रुकावट के खुद पर काम कर सकते हैं। इस क्रांति का असली सार यह है, अपनी सुबह को जीतिए ताकि आप पूरा दिन जीत सकें। अपने समय पर नियंत्रण पाइए ताकि आपकी जिंदगी दिशा में चले, बहाव में नहीं। और सबसे जरूरी बात, सुबह के पहले घंटे को अपने गोल्डन आवर की तरह ट्रीट कीजिए, जहां आप पढ़ें, लिखें, ध्यान करें या व्यायाम करें, जो आपको अपनी बेस्ट वर्जन की ओर ले जाए। आपकी सुबह आपकी शक्ति है और जब आप इस शक्ति को जान जाते हैं तब शुरू होती है आपकी असली क्रांति। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।